बलदेव राणा एक ऐसा कलाकार जिनकी अदाकारी में हर तरह के रंग मौजूद हैं। जैसा किरदार वैसा अभिनय। इस एक लाइन में बलदेव राणा का सिनेमाई व्यक्तित्व एकदम से साफ हो जाता है। रंगमंच की भट्टी में तपकर बलदेव राणा कुंदन बने हैं। ये दाणो यानी कंगलू क्या करिए तू समाज सेवा कैली ना तो ले तू चुनाव सारी रात बोल रामायण पढ़ यार सुबह बोल के सीतो बाप कुछ हो अही बोलता सूरत। बात किसी को गुदगुदाने की हो या फिर खलनायकी का ऐसा रंग दिखाने की जिसमें नफरत कूट कूट कर भरी हो, बलदेव राणा हर बार 21 ही छूटे हैं। साले मैं घड़ियाल बजाने के तेरी आने वाली 7 पीढ़ी में घड़ियाल नहीं बजने साले का आंख दिल पाँच मन निकाल देता हूं। अब बात खलनायक नहीं बल्कि नायक बलदेव राणा की कर ली जाए। गढ़वाली सिनेमा में राणा को जब भी नायक बनने का अवसर मिला, एक अलग तरह की अदाकारी उन्होंने फिल्मी पर्दे पर दिखाई है। घर बिच चिट्ठी ऐ जाई पढ़ जल फ्यूचर गौर चिल्ली पापू जरा जा चुलबुली नखराली चकोर यख आदो मेरी बेटी बुआरी, बटवारू, रहबार, चक्रचाल, मेरी गंगा होली, तमैमू वाली, सुवेरु को घाम, भूली ओ भूली जैसी तमाम फिल्मों में बलदेव राणा काम कर चुके हैं। लेकिन जिस खास फिल्म का जिक्र सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नाम है कौथिग। और जिस किरदार ने फिल्म में अलग छाप छोड़ी वो था सुरतू लाला का किरदार। ईश्वर कसम जी एक दिन मैंने आग ने बुझाया तो मेरे नो भी सुरतू लाला नहीं। कौथिग में सुरतू लाला के किरदार के बाद बलदेव राणा हर बड़ी गढ़वाली फिल्म में खलनायकी का एक भरोसेमंद नाम बन गए थे। यह एक दिलचस्प बात है कि बलदेव राणा रंगमंच से फिल्मी दुनिया में आने के इच्छुक नहीं थे। रंगमंच उनका पहला प्यार था, लेकिन जाने माने निर्देशक चरण सिंह चौहान ने उन पर पूरा दबाव बनाया, एक प्रकार से जिद की, तो बलदेव राणा को फिल्मी दुनिया में कदम रखने पड़े। फिल्मों से जुड़ने का सबसे पहले कैसे रहा? सबसे पहले फिल्मों का जुड़ने का सबसे पहले यह था कि मैं था एक्चुअली रंगमंच पे काम करता था। तो उस टाइम पे कुंदन सिंह जी एक नाटक कर रहे थे, अब जैसे नथुली भगवान बॉय। अच्छा। तो नाटक में जो है ना, मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर का रोल कर रहा था, एक झगड़ू का कैरेक्टर था। वो रोल करते उस नाटक को तय नाटक संध्या खड़न जो चरण सिंह चौहान जी आए थे, जो हमारे जिन्होंने घर जवाई फिल्म बनाई, जिन्होंने कौथिग फिल्म बनाई, जिन्होंने फ्यूली बनाई और हाँ फ्यूली, ये छम घुंगरू का उन्होंने अच्छा रिकॉर्डिंग की थी। तो उन्होंने उस नाटक देखना है ना, नाटक देखना बाद जो जब हम नाटक खत्म होना बाद जब मैं मेकअप रूम में जो मेकअप उतानो तो वो टाइम पर जो चौहान जी है ना, किसने बोला ये बल चरण सिंह चौहान जी। तो मैं आया, मैंने प्रणाम किया गुरु जी को। बेटा बोल बहुत बढ़िया किया आपने, मैं बोले एक फिल्म से बनाऊँ कौथिग। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि आप जो है आप उसमें जो है काम करें। तो मैं बोला गुरु जी मैं फिल्मों में ज्यादा मैं इंटरेस्ट है, मैं रंगमंच पे मतलब एक शो किया था कि चल भाई कर दो जी जी। तो तब जो है तो हम जो बोले कि आप जो है ऑफिस नहीं आपको ऑफिस में आना है, ये है वो था। लेकिन मैं नहीं गया साहब, मैं करीबन जो नहीं गया, मैं थोड़ा लापरवाह आदमी जो मैं बोले मेरे पास। तो चौहान जी जो करीबन 15-20 दिन बाद एक दिन जो मेरे घर पर चौहान जी ने कहा कि तू तो बड़ा वो है, तेरे को बड़े अच्छे बहुत प्यारे चौहान, बहुत ही प्यारा। तो उनकी जो मृदुल स्वभाव के थे, उनकी जो बात करूं तो ये लगो तो कि यार ये मेरे हैं कुछ कहीं न कहीं इनसे मेरा पुराना नाता है। तो उन्होंने बोले कि नहीं चलो अभी चलो। और वो लेके गए मेरे को। और मैं एक्चुअली मैं पहले होटल इंडस्ट्री में काम करता, मैं होटल मैनेजमेंट। अच्छा। तब उन्होंने कहा कि नहीं चलो, फिर वहां गए तो वो कौथिग फिल्म बनाई थी। तो उसमें मेरा एक रोल था, वो जो केसरों को जो है ना चिट्ठी देते हैं कि भाई ये चिट्ठी है, ये देनी है। हाँ जी। मैं बोला चल हाँ, मैंने बोली थी दियो नहीं तो चिट्ठी दियो तो कोई बात नहीं, मतलब डर से लगनी ना फिल्मों में काम करना। मतलब मैं बोली चिट्ठी तो दियो के मतलब भाई दी दियो नहीं। हाँ। लेकिन बाद में जो है फिर वो कैरेक्टर उन्होंने कहा कि नहीं अब तुम जो है वो सुरतू लाला का जो चमचा है उसका रोल करोगे। अच्छा। चलो भाई इसको भी देखते हैं। तो राइटर थे विशाल नेथानी जी। हाँ। तो मुझे काफी दोस्त भी थे मेरे, और
अच्छे मित्र भी थे, तो तब वो मेरे को बताते रहते थे डायलॉगों को इस तरह से। तो फिर वो उसमें हुआ, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं अब ये काम करेंगे, ये सूरत लाला का रोल। सूरत लाला 1997 में रिलीज हुई फिल्म चक्रचाल में पहली बार बलदेव राणा को हीरो बतौर बड़े पर्दे पर आने का मौका मिला। जाने माने निर्देशक नरेश खन्ना को इसका पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने पहली बार बलदेव राणा को एक हीरो के तौर पर सबके सामने पेश किया। पूरा किस्सा बलदेव राणा ने हमें कुछ इस तरह बताया। हीरो का रोल में इसलिए क्योंकि मैं नाटकों में मोस्टली मैंने हीरो के रोल ही प्ले किया है। अच्छा। नाटकों के अंदर जी जी जी, हाँ जी। तो वो नरेश खन्ना जी जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कई नाटक मेरे देखे थे। कई नाटकों को वो लोग देखते थे। वो पंजाबी थे, लेकिन उनका गढ़वाल से काफी जुड़ाव था नरेश खन्ना जी का। जी जी। तो वो इस चीज को देखते थे कि ये कौन है बलदेव राणा, जिसके नाटकों के अंदर टिकट के अंदर इतनी भीड़ होती है क्या चीज है। जी, तो वो अक्सर जो है, जब मेरा उन्होंने एक नाटक देखा, तो फिर वो जब भी आते थे तो हमेशा मेरा नाटक आते थे और आप नाटक देख के चले जाते थे। जी, जी। तो उन्होंने फिर ये एक दिन आए और उन्होंने कहा कि यार ये ऐसा ऐसा है, और फिर आप इसमें पॉजिटिव रोल है, ऐसे ऐसे आपने नेगेटिव किए हैं। और फिर जो प्रोड्यूसर थे वो नरेंद्र कुमार गोसाई जी, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं वो जो है चक्रचाल वो मंगतू का रोल कैरेक्टर करना है। जी। तो फिर थोड़ा लगा तो सही कि भाई लोगों में बिलियन है, लेकिन थोड़ा सा हीरो में क्या एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या है क्या। तो जी जी, चलो ये भी है, तो चलो देखते हैं। ये विजय बलदेव राणा आजकल गंगा का देश यानी उत्तराखंड के खूबसूरत प्राकृतिक खजाने से सभी को रूबरू करा रहे हैं। इस सीरीज को शुरू करने का मकसद हमने बलदेव राणा से ही समझने की कोशिश की। जिन चीजों को हम फिल्मों के अंदर नहीं दिखा पाए, उसको हम इस गंगा का देश मतलब उत्तराखंड, तो वो उस गंगा के देश के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऐसी खूबसूरत चीजें हैं, और भी कई बातें आएंगी। कई उसमें ऐसी शॉर्ट फिल्में बनेंगी, 1-1 घंटे की फिल्में बनेंगी। वो आने वाले समय की बात है। तो ये थी बलदेव राणा के फिल्मी सफर को जानने की हमारी कोशिश। उत्तराखंडी सिनेमा में बलदेव राणा का योगदान अमूल्य है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। इस वीडियो पर हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।